टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? आपके ऑप्शन है सिल्वर नोटिस, रेड नोटिस, सफ़ेद नोटिस या ब्लू नोटिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिल्वर नोटिस। आइए जान लेते हैं सिल्वर नोटिस के बारे में। इंटरपोल ने एक नया नोटिस जारी किया जिसका नाम है सिल्वर नोटिस। आर्थिक भगोड़ों की संपत्ति को ट्रैक करने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को यूज़ करने वाला पहला देश अपना भारत है। भारत में 2 व्यक्तियों के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से पहला नाम है शुभम शौकीन और दूसरा नाम अमित मदनलाल है। सिल्वर नोटिस का प्रयोग उन व्यक्तियों के खिलाफ किया जाता है जिनकी संपत्ति की तलाश की जानी हो, और यह आमतौर पर रेड नोटिस से अलग होता है जो गिरफ्तारी वारंट के लिए होता है। इंटरपोल 9 रंग के नोटिस जारी करता है। इंटरपोल 9 रंग के नोटिस जारी करता है, जिसमें लाल रंग, काला रंग, हरा रंग, पीला रंग, ऑरेंज रंग, पर्पल और सिल्वर कलर है। इस तरीके से वह 9 रंग के नोटिस जारी करता है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई है और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोनस में है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एडिले सुमारीवाला, राजा कुमारी, बानू मुश्ताक, मारिया गेला हंगरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एडिले सुमारीवाला। वर्तमान में विश्व एथलेटिक्स महासंघ उसके उपाध्यक्ष हैं एडिले सुमारीवाला। विश्व एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना सन 1912 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। टाटा कंपनी भारत की कंपनी है, जबकि एयरबस कंपनी जो है यह यूरोप की कंपनी है। यह दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन प्रारंभ करने वाले हैं। इसकी स्थापना कर्नाटक के बेंगलुरु के पास वेमगल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इसकी स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? ऑप्शन है सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका या नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर। अब जान लेते हैं एफडीआई के बारे में। एफडीआई जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो विदेश से हुआ है और लंबे समय तक रुकने वाला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भारत में आएगा और लंबे समय तक रहने वाला है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। $81.4 बिलियन एफडीआई भारत में आ चुकी है, जो कि पिछले वर्ष यानी 2023-24 की तुलना में 14% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है चंडीगढ़, बेंगलुरु, नई दिल्ली या पुणे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली।
QTRC यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसका शुभारंभ मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली के अंदर हुआ है। यानी नई दिल्ली में एक जगह है मेटकॉफ हाउस, वहाँ पर हुआ है। इसको स्टार्ट करने वाले समीर कामत जी हैं, मतलब इसको स्टार्ट करने वाले समीर कामत जी हैं, जो DRDO के वर्तमान में प्रमुख हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है। भारत में क्वांटम सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्रीला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ओम बिड़ला, अनिल चौहान या अजित डोभाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिल चौहान। सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्रीला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व करने इंडिया की तरफ से अनिल चौहान जी गए थे, जो भारत के सेकंड CDS यानी सेकंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ भी है। यह प्रोग्राम 30 मई से 1 जून तक चलेगा। इसे हम एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत सन 2002 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन है सियोल, अहमदाबाद, जियांगशान या कतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद। पहले इसकी मेज़बानी गुजरात के गांधीनगर में होने वाली थी, लेकिन अब इसकी मेज़बानी गुजरात के अहमदाबाद में होगी। अहमदाबाद साबर नदी के किनारे बसा हुआ है और अहमदाबाद शहर के बीचों बीच जो झील है उसका नाम है कांकरिया झील। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विजय लक्ष्मी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? ऑप्शन है CBI, CIC, CVC या UGC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन। CBI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन। 1946 DSPE एक्ट यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको पावर मिलती है और इसकी स्थापना 1963 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले अंतर्राज्यीय चिता कॉरिडोर का संबंध किससे है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, मध्य प्रदेश और राजस्थान।